फाइनली 3 दिन बाद आज धूप निकली हुई है, आप लोग देख सकते हो। और आज ही मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। ये पंछी दाना चुग रहे हैं और इसी वाले घर में देख सकते हो आप आम लगे हुए हैं, मैंगो। ये पंछी दाना चुग रहे हैं और बारिश के बाद ना धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी ये मनी प्लांट है ना, उसमें अभी पत्ते हरे होने लगे हैं, यानी कि पैसे आने लगे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इसमें फुल पानी भर गया है, मैं इसको साफ कर दूंगी, ज़्यादा हो गया है। और बस जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, देख सकते हो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। 3 दिन से पागल हो गए थे, इतनी बारिश हद से ज़्यादा। अभी मौसम ठंडा है इसलिए मैंने गेट ओपन रख दिया है, रेलिंग वाला, पीछे वाली वाला। वरना क्या होता है ना, धूल आती है गर्मियों में तो मैं बंद रखती हूँ ज़्यादातर। तो अभी ठंडी ठंडी हवा है थोड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से धूल भी नहीं आ रही है। तो अभी मैं इसको थोड़ा खुला रखूँगी, क्योंकि बाहर की हवा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं अभी किचन में कुछ करने जा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और आज किचन में मैं थोड़ी सी सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर वाले उसकी तो मैंने सारे डब्बे वब्बे कर लिए थे ऑलरेडी साफ पहले। और मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, मुझे ज़्यादा किचड़ पिचड़ बहुत बेकार लगती है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं तो किचन में इतना ही सामान रखते हैं, और मेरी किचन फर्निश्ड नहीं है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है सामान रखने में, क्योंकि फैला फैला हुआ लगता है ना। फिर जब किचन फर्निश्ड होती है ना तो आप अंदर कुछ भी कैसे भी रखो नहीं दिखता है, लेकिन फिर ऐसे ओपन में तो बहुत कुछ दिखता है। तो इसलिए मुझे टाइम टू टाइम मैं साफ करती रहती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ, ये नीचे पिंक कलर की मेरी रैक है ना, उनको साफ करने वाली हूँ। इनमें मसाले वाले डब्बे रखे रहते हैं, छोटे मोटे मसाले होते हैं, वो सारे मैं यहीं रखती हूँ। जो मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने में, तो वो सारे मैं यहीं रख देती हूँ। तो बस मैं अभी साफ करने वाली हूँ। वैसे मैं टाइम टू टाइम करती ही रहती हूँ ज़्यादातर, और मेरी किचन में लिमिटेड ही सामान रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और जितना भी सामान है वो मैं खुद ही मैंने खरीदा हुआ है। तो यार सामान वैसे भी जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है प्यार, कि अपने घर में कितना प्यार है, अपनापन है, कैसे लोग हैं घर में जिनके साथ हम रह रहे हैं। सामान जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि सामान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी वो आके कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, जैसे हूँ मैं उतने में खुश हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी लाइफ ऐसे ही है, और हमें ये वाली लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें ना ये सामान वामान नहीं, प्यार ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और जैसे हूँ मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शो करती हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मैं आज आप लोगों के साथ ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ। अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ है तो मैं अच्छी भी दिखाऊँगी, जो मुझ में टैलेंट है वो भी दिखाऊँगी, मैं क्या करती हूँ वो भी दिखाऊँगी। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं यूट्यूब पर ऐसे ही नहीं आई हूँ, मतलब मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आपसे, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को देखना अच्छा लगता है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करके, और आप लोग जो कमेंट करते हो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सारे काम मैं कर लूँगी। और ये सारी रैक है ना, मैंने अभी पिंक वाली वो भी कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ की थी, इसलिए मैं उसको वॉश नहीं करूँगी, साबुन से वॉश करके नहीं रखूँगी। बस ऐसे ही डब्बे वब्बे में जो धूल चढ़ गई है ना, उनको साफ़ करके रख दूँगी एक एक करके। और मैंने ये ना कट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना इतने टाइम में सफाई तो हो नहीं सकती ना, टाइम काफ़ी लग जाता है। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो। और जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना, हम मिडिल क्लास लोग ना ऐसे ही रख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये मसाले वाले मसाले रखे हैं ना, वो वाला डब्बा मेरा काय का था, शायद कोई सोन पपड़ी वगैरह का था, तो मैंने वो रख लिया था। तो इसमें मैंने डब्बे अच्छे से मसाले वाले अरेंज करके रख दिए हैं, क्योंकि फिर निकालने में आसानी होती है और हमें मालूम रहता है कि कौन से डब्बे कहाँ पे रखे। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी मेरे हेयर ड्राई नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ, वरना किचन में काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा। जब किचन मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे सफाई करनी चाहिए, तो मैं करती रहती हूँ छोटी मोटी सफाई तो, और महीने में एक बार कर लेती हूँ सारे डब्बे वगैरह पानी से वॉश एकदम अच्छे से। तो अभी मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ, जो मुझे सबसे प्यारा कमेंट लगा वही। वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो ये बबीता शर्मा ने किया है कल वाली वीडियो पर, भाभी आप जा नहीं पाई इसका दुख है, बट एक बात तो है भैया ने आपको दुखी तो नहीं होने दिया होगा, क्योंकि भैया बहुत प्रैक्टिकली है और एंटरटेनिंग भी है, आपको रोते हुए भी हंसा देते हैं, और क्या चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। मैं अब भगवान का शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मैं ये वाली फीलिंग ना शेयर भी, मतलब बोलते हैं ना कुछ चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अनिल मेरी लाइफ में आए।
वरना मुझे नहीं लगता कि उन जैसा कोई भी है। मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे बहुत हंसाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोल के, मतलब वो बहुत अच्छे हैं। और ये मुझसे बोलते हैं कि लड़ लिया करो लेकिन गुस्सा मत हुआ करो, गुस्सा भी हो जाया करो लेकिन रोया मत करो। उनको मेरा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं एक आंख से आंसू भी डालूं ना, रीजन कोई भी हो, मुझे घर की भी याद आती है, तो वो मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझसे बोलते हैं कि लड़ लिया करो लेकिन रोया मत करो, क्योंकि रोते हुए मुझे बहुत गंदा लगता है और उनको फिर गुस्सा भी आने लगती है मुझ पे जब मैं चुप नहीं होती हूँ तो मतलब ये बात तो है। और बस तो अभी मैं लग गई हूँ सफाई पे। तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर लगाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी ना कि वो मार्केट से आती नहीं है बिछाने वाली, तो वो मैं लेके आती हूँ, तो बट मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि मैं बार बार सफाई करती हूँ तो न्यूज़पेपर ही लगा दिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे सारे मसाले वाले डब्बे रख दिए ऊपर वाले रैक में। और पता है ये वाली बूंदी है ना, मैं लेके आई थी, लेकिन कोरोना की वजह से हम बूंदी का रायता नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम दही वगैरह खा नहीं रहे हैं ना, खांसी वगैरह हो जाती है तो डर लगा रहता है, इसलिए ये बूंदी ऐसी की ऐसी रखी है। मैंने डब्बे में भी नहीं रखी। अनिल बोल रहे थे कि डब्बे में मत रखना, पैकेट में ही रखे रहने देना, खराब नहीं होगी इसलिए। तो बीच वाले में ये पिंक कलर वाली डिब्बी देख रहे हो, ये पूरा एकदम सेट आया था, समथिंग 100 या 200 रुपए का आया था, हाँ 199 का आया था, रिलायंस फ्रेश से लेके आई थी मैं। और इसमें छोटे छोटे मसाले, छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हो, काफी मतलब मेथी हो गई, अजवाइन हो गई, राई हो गई, ये सौंफ हो गई, ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो। तो यही सारी चीजें मेरी रखी रहती है ये वाली रैक में। तो बस यहाँ पे ऑयल जो मैं बनाती हूँ, चिप्स वगैरह तलती हूँ, मैं पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ, तो ऑयल को मैं बार बार फेंकती नहीं हूँ, तो मैं उस ऑयल को ना रख देती हूँ किसी टिफिन वगैरह या किसी कटोरी में। तो क्या फिर उसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज में ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बार बार नहीं फेंका जाता ना यार। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूंगी। सारे भी जितने भी बर्तन मेरे एकदम सारे अटरम सटरम रखा हुआ था ना, वो आज सारे वॉश कर लूंगी। छोटे छोटे बर्तन, जैसे पराठे बनाने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, तो छोटे छोटे बर्तनों में निकाल लेते हैं, तो वही सारी चीजें। और ये मेरा खल्लर है जिससे मैं अदरक कूटती हूँ, बट इससे मैं बहुत कम यूज में लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो होती है ना पत्थर की, उससे करती हूँ मैं, मम्मी ने यहाँ से लेके आई थी। तो बस सारी चीजें मैं अच्छे से अरेंज करके जमा के रख दूंगी। और ये येलो कलर ऑरेंज कलर की प्लेट है ना, इसके साथ 4 कटोरी आई हुई है, ये भी मेरे 100 रुपए के समथिंग में लेके आई थी। मैंने ज्यादा सामान नहीं निकाला हुआ है, मेरे कांच के सारे बर्तन ज्यादातर पेटी में रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने उतनी जरूरत के ही निकाले हैं, क्योंकि एक तो मेरी किचन फर्निश्ड नहीं है, ऊपर से मैं कहाँ रखूंगी, और गिरने का भी डर। तो जितना जरूरत हो उतना निकालो, सफाई के लिए भी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये बर्नी रखी हुई है ना, इसमें मेरा घी रखा हुआ है, इसमें मेरे सारे चाकू वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। इसको मैं टाइम टू टाइम साफ करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें काला काला हो जाता है जब आप गीले चाकू साफ करके डालती हो ना नीचे। तो बस यहाँ पे मैं टेल वगैरह, वैसे तो मैं डेली खाना बनाती हूँ, तो मेरा डेली का काम है टेल वगैरह साफ में ही साफ करती रहती हूँ, ऐसा है मेरा रेगुलर। तो बस अभी इसमें मेरे कांच के गिलास, कांच की प्लेट और मेरे कप वगैरह, ये सारी चीजें रखी रहती हैं इस वाले में, जो कि मुझे ये कलर वाले कप मैं ना मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। पिछली बार मैं शेयर भी किया था रक्षाबंधन की समथिंग, तो मैंने शेयर किया था, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो बस मैं सारे गिलास वगैरह साफ करके रख दूंगी, क्योंकि वॉश नहीं करूंगी मैं, अभी कुछ टाइम पहले ही वॉश किए थे ना, इसलिए उसमें धूल सी चढ़ गई थी थोड़ी सी, तो बस मैं साफ कर दूंगी टॉवल से, किचन टॉवल से। तो बस सारी कटोरी वगैरह और कटोरी सेट भी रखे हुए हैं, बट क्या फायदा यार, क्योंकि न तो हम डेली यूज में लेते हैं ज्यादा, और फिर निकालने से कोई मतलब है नहीं, फालतू में अपने लिए ही काम फैलाओ। फिर वैसे भी तो अनिल बोलते हैं कि तुम्हारा तो टाइम पास नहीं होता ना, इसलिए तुम सफाई में लग जाती हो, बल्कि ऐसा नहीं है, हम लेडीजों का काम होता है कि सफाई करते रहना। ये है मेरा साधना ब्यूटी ब्लॉग्स वाला मग, और इसमें मेरा फोटो लगा हुआ है बहुत ही प्यारा। और ये आपने देखा होगा एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था। इसमें गर्म पानी या चाय डालते हैं तो हमारा फोटो आता है निकल के, और बहुत ही प्यारा है। और ये लक्ष्य का मग है, ये पिंक वाला पहले अनिल यूज करते थे कॉफी के लिए, बट अभी नहीं करते, अभी नया वाला करते हैं। और बस यही सारी चीजें, छोटी कम चीजें हैं लेकिन मेरे लिए काफी हैं। मुझे दिखावा ज्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ लाइफ में। और इसमें मेरे मसाले और मसाले रखे हुए हैं, तो उसको मैं ये वाले डिब्बे में रख दूंगी पैक करके, क्योंकि ये टिफिन काम में आ जाएगा किसी और चीज रखने के लिए। तो मैंने वो डब्बा था ना, उसमें मसाले रख दिए हैं खड़े वाले, सारे मसाले सारी चीजें मेरी इन्हीं रैक में रहती है। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, दाल हुए
और वैसी चीजें हो गई वो ऊपर वाले डब्बे रखे ब्लू कलर वाले उनमें रखे हुए हैं। वो ब्लू कलर वाले डब्बे ना मैंने यहाँ गुड़गांव आके ही लिए हैं, क्योंकि जब मुंबई रहते थे ना तब मैंने नहीं लिए थे। तो अभी मैंने पूरे सेट लिए थे उनके 1.5 kg के डब्बे हैं, और एक वो 3 वाला सेट आता है ना वो है। तो बस अभी मैं ये वाली जगह क्लीन कर दूंगी, और थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो ही जाती है तो इस वजह से, क्योंकि मुझे वहाँ पे रैक उठा के रखना है। और ये रैक की वजह से ना मेरे प्लेटफॉर्म पे ना किचन वाले पे ज़्यादा मतलब जगह नहीं बचती है इस वजह से। तो बस अभी मैं सेट लगा अच्छे से रख दूंगी। और ये वाली पिंक कलर की ये है ना रैक, इसको मैंने वॉश कर लिया है और अच्छे से पोंछ भी लिया है, सुखा भी लिया है। उसके बाद इसमें मैं न्यूज़पेपर लगा के उनको सेट करके रख रही हूँ अच्छे से। तो बस अभी मैंने इसको खिसका दिया। पता है एक बार क्या हुआ ना, बीच में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे, हम घर गए थे ना उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद फिर अभी तो एक भी कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच होता है ना तो बड़ी किचकिची लगती है यार, वो सारा मूड ऑफ हो जाता है। और कॉकरोच ना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तुरंत ही। तो बस ये न्यूज़पेपर में काट के रख दूंगी, क्योंकि किचन में अपन चिप्स वगैरह कुछ बनाते हैं, अगर आपके पास नहीं होता टिश्यू वगैरह तो इसलिए ये ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही रख देती हूँ इसको कट करके छोटे छोटे पीसेज में चौकोर में, तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बस अभी मैं सारे न्यूज़पेपर को डस्टबिन में डाल दूंगी, ये रैक साइड में कर दूंगी, जितने भी बर्तन हैं उनको साफ करूंगी। और बस मेरी किचन हो गई क्लीन और बड़ा, अभी से मुझे फ्रेश फील होने लगा है, क्योंकि जब सफाई होती है तो आप लोग समझ ही सकते हो। और नीचे मेरी पानी की बाल्टी भरी हुई रखी रहती है, आपको पता ही होगा किचन में कि अच्छी रहती है पानी की भर के रखना। तो इसको मैं सुबह जब किचन वॉश करती हूँ ना, किचन पूजा करने से पहले हम लोग वॉश करते हैं किचन को, मतलब अच्छे से धुलते हैं। वाइपर से मैं पानी डाल के निकाल देती हूँ पानी, तो इस वजह से इस पानी को फैला देती हूँ और फिर मैं भर के रख देती हूँ। तो बस अभी देख सकते हो, बस मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करके अच्छे से रख दूंगी। और मेरी चीज़ें ना सालों साल चलती है, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। ये नीचे न्यूज़पेपर बचे हुए हैं, जनाब अंकल के यहाँ से लेके आए थे नीचे से, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर तो आता नहीं है आजकल। तो आपको पता है न्यूज़पेपर की जरूरत भी कहाँ पड़ती है, सारी चीज़ें फ़ोन में ही हो जाती हैं। लेकिन अंकल के यहाँ आते हैं तो अंकल के यहाँ से लेके आए थे नीचे से। तो ये बचे हुए हैं तो इनको मैं स्टोर रूम में रखवा दूंगी, काम में आ ही जाते हैं किसी न किसी चीज़ में। तो बस रखवा दूंगी और अब अच्छे से मैं क्लीन कर लूंगी। और ये किचन की टॉवेल है ना, उसको वॉश करके डाल दूंगी और ये ऊपर भी मैं साफ कर दूंगी। और हाथ पैर तो चलते ही रहते हैं हम औरतों के किचन में। तो बस मेरा हो गया आज का ये वाली किचन क्लीनिंग, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा मैं ऊपर का सारा क्लीन कर दिया था। और अभी मेरा इन्वर्टर वाला बैटरा भी लग गया है, तो लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, अब टेंशन फ्री हो गए हम लोग। पर यार हम सोचते हैं ना जिस महीने की अब कुछ नहीं करूंगी उस महीने ही कुछ ना कुछ खर्चा आ ही जाता है। तो अब की बार बैटरा वाला आ गया तो फालतू के चले गए पैसे, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ उस टाइम पे जनाब आ गए थे तो मुझे सूप दे रहे थे, बस मैं झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, लंच बनाने के बाद भी मैंने लगा दिया था, लेकिन मैंने किचन की थोड़ी सफाई सी करी थी तो इस वजह से फिर से हो गया। तो उसको भी मैंने अच्छे से डस्टबिन में डाल दिया है। और बस मेरे बर्तन हैं उनको मैं क्लीन कर दूंगी, थोड़े बहुत हैं उनको अच्छे से। और मेरी तो आदत है बर्तन साफ करने के बाद सिंक को साबुन से क्लीन करने की। और कुछ लोगों को अगर कमी लगती है, मतलब मेरे ब्लॉग्स में या कुछ बताना चाहती हूँ मैं, कुछ गलत आप लोगों को लगता है कि आप दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों से सीखने से मिलती हैं, कुछ आपको हमसे सीखने से मिलती हैं, तो बस बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे लोग मिले हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस मैंने किचन की जो टॉवेल से मैं साफ कर रही थी ना, वो भी मैंने वॉश करके डाल दी है, जिसे सूख जाएगी। तो अभी मेरी बेटी है ये लक्ष्मी, तो इसकी मैं चोटी बना रही हूँ। और क्या देख सकते हो, क्योंकि इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं और लॉकडाउन में हम लोग कटवा भी नहीं सकते, तो मैंने सोचा सारे दिन फेस पर डले रहते आगे, तो इसलिए मैं चोटी करके इसकी चोटी कर दूंगी। और उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है चोटी करवाने में और काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ये है लक्ष्य, आप लोगों ने पहचाना ही होगा, यही मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा है, यही सब कुछ है। तो आप मेरी बेटी से भी मिल लीजिए, ये है मेरी बेटी और इसका नाम है लक्ष्मी। हेलो। तो क्या कहते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि मेरे को लड़की का बड़ा शौक है, मतलब मुझे भी इच्छा है बहुत मन से कि मेरे एक लड़की होनी चाहिए, बट मेरी लड़की नहीं है। तो बस मैं इसी पे अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। जब ये लक्ष्य छोटा था ना, तब क्या एक वाक्य बताती हूँ मैं आपको। पता है बचपन में ना मैं इसको फ्रॉक पहनाती थी, 1.5 साल का था तब तक मैं इसको फ्रॉक पहनाती थी। बट फिर फ्रॉक बहुत अच्छी फ्रॉक, उसके साथ में ही कैप, मतलब मैचिंग का, बहुत ही अच्छा लगता था। फ्रॉक पहन के बहुत क्यूट था। इसकी फ्रॉक वाली पिक्चर भी है, लेकिन वो गाँव में है, मैं गाँव में जाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इतना क्यूट लगता था बहुत ज्यादा। लेकिन
फिर जनाब मना करने लगे कि इसको फ्रॉक पहनाना बंद करो, क्योंकि अगर इसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाओगे तो लड़कियों जैसी आदत आने लगेंगी इसमें, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा। तो मैंने इसको कपड़े लड़कियों वाले पहनाना बंद कर दिए। पता है इसका पच आया था ना, तो मैंने मम्मी की तरफ से भी लड़कियों वाले कपड़े लिए, अपनी दीदी की तरफ से भी लड़कियों वाले कपड़े लिए, नानी की तरफ से भी लड़कियों वाले कपड़े लिए, इसलिए मैंने ही पसंद किए थे इसके लिए। तो सारे लड़कों वाले एक भी कपड़े नहीं थे इसके। और बचपन में मैंने इसको इतने लड़कियों वाले कपड़े पहनाए ना, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या है, लॉकडाउन है तो इसकी कटिंग तो हो नहीं सकती है, और जनाब के भी हेयर बहुत बड़े हो गए हैं, तो जनाब की तो मैं छोटी कर नहीं सकती ना, तो मैंने इसकी कर दी, क्योंकि इसको आगे बाल पड़ता था ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसकी छोटी कर दी। लेकिन छोटी मैंने ऐसे ही नहीं की है, जनाब को पूछने के बाद की है कि वो वही बाद में डांटेंगे तो नहीं। और वो स्टॉल देख रहे हो, इसने जो कांड किया था उस स्टॉल का फाड़ दी थी, वो स्टॉल टंगी हुई है वहां पर। तो बस चलिए मैं कुछ बना लेती हूँ, मेरी किचन की सफाई हो गई थोड़ी बहुत, और मेरी लड़की से बोलती हूँ कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, क्योंकि इसका हॉलीडे होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, डेली आता है। तो जाओ लक्ष्य, पढ़ाई करो, जाओ जल्दी से। अरे इधर आपको लोग तो दिखा दो मम्मा के साथ बैठ के। ये अगर मेरी बेटी होती तो इस टाइप की होती। एक्चुअली मेरे को लड़कियों का बहुत शौक है, मतलब मैं इतना रोती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है कि लड़की होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तैयार करने का, जब मैं मॉल जाती हूँ लक्ष्य के लिए कपड़े लेने जाती हूँ ना, तो लक्ष्य के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, सैंडल्स मिलती हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि लड़की भी होना जरूरी है, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे इतने अच्छे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं जितने लड़कों के नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, बट क्या कर सकती हूँ, अभी लड़की तो है नहीं, तो इसी पर अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। काश लड़की हो, मतलब मैं सोच रही हूँ कि लड़की हो जल्दी। और मेरी बहन, हाँ लक्ष्य को भी है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि लक्ष्य हमेशा से अकेला रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन खड़े होना लक्ष्य का पेट लेकिन पहले से काफी कम हो गया है। लड़की लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो लक्ष्य को करने दो पढ़ाई, और मैं करती हूँ अपना किचन का काम, जो कि मुझे आज कुछ बनाना है वही बना लेती हूँ। तो मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है यार। जब आप किसी चीज की सफाई करते हो या अच्छा फील होता है कि नहीं होता, मुझे तो बहुत होता है। तो अभी मैं इतना मतलब पागल थी, परेशान थी, तो पहले मैंने ऊपर का ये सारा क्लीन कर दिया था, फ्रिज ऑलरेडी कर लिया था, ये नीचे का ये 2 रैक थी तो उनको भी मैंने अच्छे से कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी किचन फर्निश्ड नहीं है, इसलिए फिर फैली फैली सी लगती है और मुझे ये फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये मेरा गैस का स्टोव है ना, ये पुराने डिजाइन का है, मैं इसको ही अब यूज में ले रही हूँ। इसको अब मैं नया लेने वाली भी नहीं हूँ, कुछ नहीं होता नए वजह से, तो अभी मैं इसी को यूज में लूंगी। जब तक ये चल रहा है तब तक तो इसी को लूंगी, आगे चल के पता नहीं। तो बस अभी अनिल लेके आए थे फ्रूट्स, तो ये मैंने वॉश करके टोकरी में रख दिए और इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और आज इस छोटे से ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।